नमस्कार। आज की हमारी कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई सहुआइन की दुकान छुआ गुड़लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बांगर बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बांगर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बांगर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाज बांगर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बांगर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बांगर को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, आय आय, हर हर। बिरजू ने लेटे लेटे बांगर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों ऊपर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने भी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तो ऑन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? बोली, हाँ हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, हुआ सरबे सितल मिर्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती हो, तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंकी की पुतोह मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नई बहू होकर आई और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों में एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सीड़ किलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ की छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूरी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेहर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया, सीख रही होगी। जंग की पुतोहू बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली की बत्ती बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच में एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ठाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप
घोड़े की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते हैं। देखकर जलने वाले सभी औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर बैठा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देख रहा था। दीदी के साथ वह भी दुकान पर जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन फेंकाती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिल, उतार नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती थी शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैलाकर क्यों बैठी है, बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं नहीं, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी और फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतरकर घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर? रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा? बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई पर सिर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बांगर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे माकड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुन्नुर टुन्नुर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुन्नुर टुन्नुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुना? बेसी बकबक मत करो। बांगर के गले में झुमकी खोलती चंपिया बोली। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना अपने उड़द जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर केथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की केथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था वह। उसने चंपिया के कान में मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर लौटे नहीं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया।
उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। बढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर करवटें बदल रही थी। पहले किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? जानते हो, उसने किसी देवता पितर की मानी मनौती नहीं बाकी रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ के मन मन में रहकर जंगी की पुतों की बातें चुभती थी। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली बेटी पुतों जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर ली बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती पटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल से है। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, उसमें सिर्फ 10 मन कांटा पर तौल के ओजन हुआ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ गया है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है, उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है ना। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। दोनों अंदर चले गए। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे, मुंह तो देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाते थे, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी, खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसे गोबर गणेश घरवाला मिला उसे। कौन सी शौक मौज दिया उस मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। यहाँ इसके कभी 1 पैसे जलेबी भर लाके दी हो? पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा लेकर चले गए। बिरजू की माँ को 1 नंबरी नोट देखने को भी नहीं दिया। बैल खरीद कर लाए। उसी दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। इस बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसने अपने आप पर क्रोध आया। खुद भी तो कुछ कम नहीं है। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर नाच देखने की लालसा किस कुसमे से मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी का नाच देखने की चर्चा करी। लो खूब देखो नाच। केथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब सब जाएंगी, पतली जीभ वाली पुतुरिया सब हंसती हंसती आएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास? एक घूर जमीन भी अपनी इस गांव में जलेंगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी। लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों नहीं चंपिया? दोनों ने एक साथ कहा बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी घर घर आती है ना। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टटिया में से छेद करके देख, भाग के जा चुपके से। चंपिया बिल्ली की तरह चुपके से गई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठा, पर माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलो मत, चुप। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गाजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकली है। चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया ने बाप
ने आंगन में आकर देखा तो ना तो रोशनी, न चिराग, न चूल्हे पे आग। क्या बात, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में गसगसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो 5 मिनट तक खांसता ही रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर कहा। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। अरे उठती क्यों नहीं? धान की पचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन का सबका मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टटिया में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली को एक धान से मुंह में डाल लिया। उसकी माँ ने हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म ना बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? लवान के पहले ही क्या नया धान झुठा दिया इसने? देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब माफ है। चिरई चुनमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में लवान का पहला नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। भैया, कितना मीठा चावल, और गमकता भी है दीदिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी? नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की माँ बोली। जाने का ठीक ठिकाना नहीं तो रोटी बनाती क्या? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे मंगनी गाड़ी नहीं मिलेगी क्या? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बातें भी आ जाती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपी, जरा घेलसैर में जाकर खड़ी हो और मखनी बुआ को आवाज दे। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, फुआ को क्यों गुहारती हो? सारे टोले में बस एक फुआ ही बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। इस घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है। और एक वो सहुआइन है, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख गई थी गुलाब बाग मेले में, और कह गई थी डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री की टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बेचारा मत कहो मैया, खूब सारी इसने शकरकंद खाई है किथरी के मुंह चला चला कर। बिरजू के टूटे दांतों की फांक से बोल निकली। ब्लैक मार्टिन से 5 शकरकंद खा लिया। फिर सब ठहा ठहा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू ने बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवा ली। बिरजू ने माँ के आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे क्या? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टिक्का पहना है आज पहली बार।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब सी गुदगुदी लगने लगी। अपने बांस की बल्ली को पकड़कर, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो कि उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट आई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे भाई काहे कन्नट हो रही है। आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आज झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी पर उस लारेन सवाल खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर चमकती आ रही है। आ जा, जो भी बाकी रह गया है सब जल्दी आ जाओ। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी, तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका तो बिरजू के बाप ने बोला, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसने अपने खेतों की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 माह पहले ही हुआ था। गौने की रंगीन साड़ी में करवे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ ने अपने गौने की याद हो आई। उसने अपने कपड़े में से गठरी में से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा लो एक एक करके, सिमरहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। कार्तिक की चांदनी, खेतों में से धान के झड़ते फूलों की गंध आती थी। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बेस्कॉप का गाना सुनती थी खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों से होती हुई जा रही थी। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज हो रही थी। बिरजू की माँ के माथे मंगटिका पर चांदनी छिटकती थी। अच्छा, एक बेस्कॉप का गीत तो सुना, डरती काहे का है, जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुए ने तो नहीं, पर चंपिया और सुनरी ने गाना शुरू किया। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही थी वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो बुरी बुरी बात नहीं है, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने हिंदी साहित्य से जुड़ी कहानियों को ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।